नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। प्राइम प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आयोजित रैली में बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्राइम न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने इस अधिनियम के समर्थन में अपनी बातें रखी। सुनिए बांसुरी स्वराज ने क्या कुछ कहा है जब दिल्ली से हमारी सहयोगी स्तुति पाठक ने उनसे खास बातचीत की। बांसुरी स्वराज जी मौजूद हैं। मैम, 33% आरक्षण जो है वो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जो लागू होने वाला है, महिलाओं को कितना सशक्त बनाएगा? आप देख लीजिएगा, ये जो 33% आरक्षण है ये सुनिश्चित कर देगा कि इस देश की बेटी भारत की भाग्य विधाता बने, भारत के नीति निर्माण में अपना योगदान करे। आखिरी सवाल, कांग्रेस की तरफ से आज परिसीमन को लेकर बैठक की जा रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है परिसीमन में सीटों में जो है गड़बड़ी की जा रही है, इसलिए जल्दबाजी में लागू किया जा रहा है। देखिए, परिसीमन भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच नहीं है। ये परिसीमन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है। और इतना जरूर कहना चाहूंगी कि परिसीमन की जो कमेटी होती है, जो पैनल होता है, वो एक ऑटोनमस बॉडी होती है। आखिरी सवाल, आज ह्यूमन चेन बनाई जा रही है, हालांकि बाइक रैली निकाली जाएगी। महिलाओं को क्या संदेश है? महिलाओं को यह संदेश है कि आपकी ही आवाज संसद में आगाज बनकर घोषित होगी, तो भारी मात्रा में इसका समर्थन करिएगा और अपना समर्थन दिखाने के लिए मिस्ड कॉल दीजिएगा इस नंबर पे 9667173333। हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी बांसुरी स्वराज थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल लाया जा रहा है, इससे महिलाओं को जो है भागीदारी बढ़ेगी, उनको सशक्त बनाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर के साथ मैं स्तुति पाठक, प्राइम न्यूज दिल्ली। दिल्ली में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आयोजित रैली में बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत भी मौजूद रहे। उन्होंने प्राइम न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि अगर 2029 के चुनाव तक ये लागू हो जाएगा तो महिलाओं को इससे उनका हक मिलेगा। सुनिए कमलजीत सहरावत ने और क्या कुछ कहा है जब दिल्ली से हमारे सहयोगी स्तुति पाठक ने उनसे बातचीत की है। मैम, 33% आरक्षण जो है वो पंचायत से लेकर अब पार्लियामेंट तक पहुंचने वाला है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जल्दबाजी की जा रही है और आज इसको लेकर बैठक भी वो रणनीति तय करेगी। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश किया गया और सभी दलों ने इसको सहमति से पास किया। जब पास किया तो किसी भी दल के नेता ने यही सवाल किया कि सिर्फ पास करने से जिम्मेवारी पूरी नहीं होगी, हमें इसे लागू जल्दी करना चाहिए। तो आज जब लागू आगे करने के लिए बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कोई भी सवाल बेमानी है। खुद उनकी कांग्रेस की चिंता थी कि बिल लागू होना चाहिए और 2029 के चुनाव में अगर हम आदि शक्ति को उनका 33% हिस्सा देना चाहते हैं तो इस काम को अभी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि डिलिमिटेशन करने की स्टेज आ चुकी है। 2026 में डिलिमिटेशन होना है। तो मुझे लगता है कांग्रेस जब बैठकर विचार विमर्श करेगी तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि 2026 तक उन्होंने ही बैन किया हुआ था और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जल्द लागू हो, ये उनकी मांग है। तो विपक्ष को तो जो उनकी मांग थी प्रधानमंत्री जी उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने खुद कहा था कि देश की आधी आबादी अब इंतजार नहीं कर सकती और हम भी ये कह रहे हैं कि अब हम इंतजार नहीं करना चाहते, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। उनका कहना है कि जनगणना पूरी नहीं होगी और ऐसे में इतनी जल्दबाजी की जा रही है इसको लागू करने के लिए। क्यों पूरी नहीं होगी? आज सरकार और देश डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ चुका है। आज यूपीआई हमारी जो डिजिटल सिस्टम है वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। आज हमारे गांव के कोने कोने में इंटरनेट है, हमारी फैसिलिटीज हैं। तो अब कोई पेन पेपर पे थोड़ी ना होना है, अब तो सब कुछ डिजिटल होना है। और सरकार से सवाल पूछिए, विरोध मत करिए, सरकार को राय दीजिए, सरकार के साथ मिलिए। विरोध करना तो मुझे नहीं लगता कि कोई उपाय है। खास बातचीत कर रही थी कमलजीत सहरावत थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिल जो है वो लागू होना चाहिए। हालांकि कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उनका कहना है कि विरोध नहीं करना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर के साथ मैं स्तुति पाठक, प्राइम न्यूज दिल्ली। दिल्ली में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने एक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं का जोश हाई नजर आया। इस दौरान सचदेवा ने कहा कि मोदी सरकार का यह कदम महिलाओं को उनका असली अधिकार दिलाने वाला है। रैली में भारी संख्या में महिला कार्यकर्ता बाइक चलाकर नारी सशक्तिकरण का संदेश देती नजर आई। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा है। और निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करेंगे और हम तो चाहेंगे कि इनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए और मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। कांग्रेस कह रही जल्दबाजी में कर रहे हैं, परिसीमन को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के पास 60 साल उन्होंने शासन किया, पूरा समय था। अब माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे तो उसका उनको समर्थन देना चाहिए, स्वागत